नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर के हमारे एक नए बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के। जैसे जैसे देश में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आमजन में इसको लेकर के काफ़ी चिंता भी बढ़ रही है। लोग चिंतित हैं इस बात से कि ओमिक्रॉन वायरस से हम कितने ज़्यादा पीड़ित होंगे, क्या ये पहले जैसे डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक होगा, क्या हम इससे आसानी से बच पाएंगे, क्या इसको लेकर के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी, क्या इसके लिए जो बूस्टर डोज लग रहा है उसकी भी हमें ज़रूरत होगी। इन तमाम प्रश्नों को लेकर के आज हम मौजूद हैं मनोरिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज मनोरिया जी के साथ, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे विशेषकर बूस्टर डोज के बारे में, क्योंकि बूस्टर डोज को लेकर के भी भ्रांति फैली हुई है। इंटरनेट से लेकर व्हाट्सएप तक अलग अलग तरह के मैसेजेस लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिससे लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो क्यों ना हम इस बारे में ऐसे व्यक्ति से बात करें, ऐसे विशेषज्ञ से बात करें जो इस बारे में हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो डॉक्टर मनोरिया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। और आज हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे बूस्टर डोज को लेकर के कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि कोविड वापस आ गया है और इस बार ओमिक्रॉन के नाम से आया है, तो जब से आया है तो लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और कई मसले उठ रहे हैं। उसमें से एक प्रमुख मसला ये है कि बूस्टर डोज, जी, जैसा कि आपने कहा बूस्टर डोज लगवाया जाए कि नहीं, और क्या होता है बूस्टर डोज। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन होती क्या है। जी, जैसे कोई भी अगर आपके अंदर वायरस गया तो बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती हैं जो कि इस वायरस को खदेड़ देती हैं, उसमें खदेड़ने में हेल्प करती हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? एक प्रोटीन होता है जी, जो वायरस के अंदर बॉडी के जाने पे वो बॉडी प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए। जी। अच्छा, वायरस क्या है? वायरस क्या होता है? वायरस इज नथिंग बस डीएक्टिवेटेड एंड वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन वायरस को डीएक्टिवेट करते हैं और उसका थोड़ा सा पार्ट आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। मतलब डीएक्टिवेट वायरस को जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। जब वो डीएक्टिवेट वायरस वैक्सीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज बनाता है जी, और वो एंटीबॉडीज वायरस से लड़ती हैं। और जो नेक्स्ट इन्फेक्शन होता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन जो हो सकता है, मान लो कभी हुआ, तो उसको लिए पहले से तैयार रहती हैं कि जैसे ही वो आया उसको हम खदेड़ दें। तो ये होता है एंटीबॉडी बनाने का काम वैक्सीन का, ये होता है जी। अब आपने पहला डोज लगाया, पहला डोज लगाते हैं तो बॉडी में थोड़ी एंटीबॉडीज बनती हैं, वो कुछ देर तक रहती हैं। फिर आपने सेकंड डोज लगाया, हमने जैसे 3 महीने बाद, क्योंकि फिर एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं तो फिर सेकंड डोज की बात उठती है। तो जब सेकंड डोज लगाते हैं तो एंटीबॉडी और ज्यादा बनती हैं बजाय कि फर्स्ट के। लेकिन ये देखा गया है कि जब सेकंड डोज लगाने के बाद भी जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है, जो लेवल होता है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जब 6 से 9 महीने हो जाते हैं लगभग सेकंड डोज के बाद, तो एंटीबॉडी का लेवल काफी कम हो जाता है। तो मतलब शरीर में उतनी एंटीबॉडीज नहीं रहती कि वो अगर कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो उससे दोबारा लड़ सकें। अब रोल आता है बूस्टर का। जी। इसको आप बूस्टर बोले या जैसे मोदी जी ने बोला कि प्रिकॉशनरी डोज, जी, मतलब अपन अपने को इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन अपने प्रिकॉशन के तौर पे एक और लगवा रहे हैं ताकि कभी भगवान ना करे कभी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज पहले से ही डेवलप रहे, मतलब हम तैयारी हमारी रहे पूरी बॉडी के अंदर कि हम उससे लड़ सकें। इसलिए थर्ड डोज का आया है ताकि आपका एंटीबॉडी लेवल और हाई हो सके। ये है बूस्टर डोज का कंसेप्ट। ओके, तो डॉक्टर साहब इसको लेकर के जो तमाम भ्रांतियां चल रही हैं उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि जो आपका पहले वाला वैक्सीन लगा हुआ था वो डेल्टा वेरिएंट और कोरोना को लेकर के था, और अभी जो नया वेरिएंट आया है वो ओमिक्रॉन है, तो इसमें क्या ये बूस्टर डोज कामयाब होगा, कारगर होगा? बिल्कुल। अब कई स्टडीज ऐसी आ गई हैं कि जो नया वेरिएंट के खिलाफ भी ये बूस्टर डोज इफेक्टिव है। जी। ये बूस्टर जो वैक्सीन का ये कंसेप्ट, वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि हो सकता है वैक्सीन के लगाने के बाद भी आपको हो सकता है इन्फेक्शन, लेकिन वैक्सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट होती हैं। मतलब आपकी डिजीज को मॉडिफाई कर देंगे कि आपको सीवियर इन्फेक्शन होने से रोकेगा। जी। मतलब आपकी मोर्टेलिटी इज ऑलमोस्ट लेस देन 1.1% अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है जी। और सीवियर इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ भी ये वैक्सीन काम करती है और हमारे पास अब कई स्टडीज आ गई हैं और दिन पे दिन डेटा आता जा रहा है कि इसमें ये क्लियर है कि नए वेरिएंट के खिलाफ भी ये वैक्सीन कारगर साबित हुई है। जी। इन्फेक्शन को भले ही पूरी तरीके से ना प्रिवेंट करे लेकिन सीवियर डिजीज को जरूर ये प्रिवेंट करती है। ओके। तो डॉक्टर साहब, अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि ये जो वैक्सीन है जो लग चुका है लोगों में, 2 डोज हो चुके हैं, तो अब इसके बाद जो बूस्टर डोज है तो ये किन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है और किन के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा? अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन है, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि डायरेक्ट जिनको एक्सपोजर होता है, उनको बूस्टर लगाना गवर्नमेंट ने अनिवार्य बोल दिया है। प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं,
60 प्लस के जो पेशेंट्स हैं जिनको कि कोमॉर्बिड कंडीशन है या 60 प्लस हैं, उनके लिए अभी फिलहाल ये 2 कैटेगरी पेशेंट्स हैं, ग्रुप है, इनको की वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए अभी रिकमेंडेशन है जी, तो 60 से प्लस है, और प्लस जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनको है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जो बूस्टर डोज की वैरायटीज़ हैं, जिनको पहले 2 अलग अलग तरह के डोजेस लगे हुए हैं, तो अभी किस तरह के डोज की ज़रूरत आएगी उसमें? ये भी बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसको हम बोलते हैं मिक्स एंड मैच। जी। जैसे पहले आपने कोविशील्ड लगाया और फिर अपन बूस्टर लगवा रहे हैं कोवैक्सीन, इसको बोलते हैं मिक्स एंड मैच, मतलब पहले कुछ और लगा फिर अब बूस्टर कुछ और लग रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अभी गाइडलाइंस में कि जिसको जो वैक्सीन पहले लगी है पहला डोज, वो ही थर्ड डोज उसी को लगना है। अभी कोई चॉइस नहीं है, किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको 2 कोवैक्सीन के लगे हैं तो थर्ड डोज आपको कोवैक्सीन लगेगा, आपको 2 कोविशील्ड लगे हैं तो थर्ड डोज आपका कोविशील्ड ही लगेगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये बात सही है, जो कई विदेशों में जो कुछ स्टडीज हुई है उसमें ये भी पाया है कि जो मिक्स एंड मैच करते हैं उससे कई बार एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन अभी अपन बोले कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट न करें, फिलहाल इंडिया में जो अभी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है, सेम डोज लगना है, सेम वेराइटी ऑफ वैक्सीन आपको लगना है, बिल्कुल क्लियर, जो लगा है वो ही लगना है सेम। ओके ओके। मिक्स एंड मैच अभी इंडिया में अलाउड नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये मान लीजिए अब बूस्टर डोज की बात आ गई है और आपने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर और जो जिनको प्रायोरिटी दी जानी है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये जो बूस्टर डोज जिनको मतलब पहले वैक्सीन लग चुका है तो उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा या उनको अपने आप को नई तरीके से रजिस्टर कराना होगा? लेकिन नोटिफिकेशन तो जरूरी नहीं आया आपके पास। जिनको की वैक्सीन सेकंड डोज लगे 9 महीने हो गए हैं, आपने देखा, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब वैक्सीन स्टार्ट हुई थी सबसे पहले लगा था फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और सीनियर सिटीजन को, उनको यही 2 ग्रुप थे जिनको कि सबसे पहले वैक्सीन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, बूस्टर डोज हमें लगवाना जब है जब आपको 9 महीने हो गए सेकंड डोज को। अब आप देखेंगे यही 2 कैटेगरी हैं जिनको कि 9 महीने हो चुके हैं, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन। तो जब तक आपको 9 महीने नहीं हो जाते सेकंड डोज को, जब तक आपको बूस्टर मिनिमम 9 मंथ्स इज रिक्वायर्ड गैप जब आपको बूस्टर डोज लगवाना है। आज मतलब इसका मतलब जिसने सेकंड डोज जनवरी या से मार्च के बीच में लगवाया हो 2021 में, वही बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, और ये 2 ग्रुप से आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी इन्हीं 2 ग्रुप लगेगा, लेकिन आने वाले समय में शायद अगले महीने से कैटेगरीज 45 to 60 के ग्रुप में भी आने लगेगा धीरे, जैसे हमने जैसे पहले हुआ था सेम चीज होगी, ग्रेजुअली उसका दायरा बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स को भी इंक्लूड करते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपने कहा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, आपका जो पुराना आपका जो है, आपको अगर या तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप अपना आधार कार्ड ले जाइए प्लस अपना सेकंड वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आपको मिला है आप ले जाइए, आप ऑन द स्पॉट आपको वैक्सीन लग जाएगी। दूसरा तरीका है आपको जो कोविन ऐप है उसमें भी आप थर्ड बूस्टर डोज के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका फिर से आधार कार्ड और प्लस आपका सेकंड डोज का सर्टिफिकेट, तो फिर आप डायरेक्ट चले जाइए, या यू कैन ऑनलाइन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। फर्स्ट अभी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, देन आपको डेट मिलेगी। नहीं, आप ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, इतना नहीं, आप यू कैन गो विद सेंटर जाइए, ऑन द स्पॉट रजिस्टर करा के ऑन द स्पॉट वैक्सीन लगवा लीजिए, लग सकता है। या आपको एडवांस बुकिंग कराना है तो आपको वैक्सीन से पहले बुक करा के आप उस टाइम पहुंच जाइए, भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं आप तो। मतलब आपका कहना है कि अवेलेबिलिटी सफिशिएंट वैक्सीन सफिशिएंट अवेलेबल है, ज्यादा लाइन नहीं लगना पड़ता, बहुत इजीली वैक्सीन लग जाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ओके, यू कैन गेट सर्टिफिकेट आल्सो नाउ, बूस्टर का भी। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसे पिछली बार वैक्सीनेशन हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत हुई थी कि किसी को फीवर आ रहा है, किसी को किसी और तरह की समस्या हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि बूस्टर डोज में भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? अपन को ये समझना पड़ता है कि फीवर क्यों आता है। कई बार वैक्सीन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है कई बार, तो कई बार इम्यून का रिस्पॉन्स होता है, कई बार फीवर के माध्यम से बॉडी में आ सकता है, लेकिन वो फीवर ट्रांजिएंट होता है। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो आप कोर्सिन ले लें या कोई भी मतलब एक बुखार की हल्की फुल्की दवाई ले लें, लेकिन इसमें कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। एक बोलते हैं रिस्क बेनिफिट रेशो, अपन नहीं लगाएंगे तो कितनी रिस्क लगेगी और लगाएंगे तो कितना बेनिफिट होगा, तो रिस्क बेनिफिट जमीन आसमान का फर्क है। मतलब बहुत ही माइनर बुखार आ सकता है, उसके लिए आप दवाई ले लीजिए, लेकिन मोर और लेस 99.9% लोग सेफ रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते हम एक प्रश्न और पूछेंगे आपसे कि जिन लोगों को अभी बूस्टर डोज के लिए वेट करना है, जिनके लिए अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं और ओमिक्रॉन चूंकि आ चुका है, तो ऐसे में जो लोग आम जन हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह से अभी अपना ओमिक्रॉन से बचाव कर सकते हैं? बचाव का तरीका तो मेरे सबको पता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो अपन को गार्ड्स को अपन को मेंटेन करके रखना है। ये जो जैसे तरीका डेल्टा वायरस से बचने का था वही ओमिक्रॉन है, नाम में फर्क है बस।
तो आपको वो सब मेंटेन करना ही है। एज लॉन्ग बूस्टर लगाने के बाद भी आपको ये सब प्रिकॉशन लगना है। जैसे मैंने कहा बूस्टर डोज से हो सकता है इन्फेक्शन हो भी सकता है, लेकिन सीवियरिटी कम रहेगी। जी। वैसा नहीं कि अपने बूस्टर लगा लिया देन यू कैन हम safe हो गए। ऐसा नहीं है। तो मतलब अभी भी आम रखने अनटिल हैं। अनलेस ये वायरस का एपिडेमिक जब तक तरह खत्म से नहीं हो जाता, जी। समाप्त नहीं हो जाता, वो तो रखना ही है। जी जी। तो डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आशा करते हैं कि जो बूस्टर डोज को लेकर के आपके दिमाग में भ्रांतियां थीं या आपको बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, आप सोच रहे थे कि बूस्टर डोज के बारे में जो तरह तरह के मैसेजेस हमको मिल रहे हैं तो उनमें से सही कौन सा मैसेज है और किस चीज़ पर हम भरोसा करें और किस पर ना करें। हाँ। तो संभवतः आज आपको इन प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। एक बार और बोलना चाहूंगा, जो जी, जी, सेफ्टी की बिल्कुल, बात आपका जो आप स्वागत है। सोनी जी ने कही थी, तो मैं आज ही बूस्टर लगवा के आया हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, आज ही मैं बूस्टर लगा के आया हूँ मैं, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओके ओके। इससे आप समझ लें कि हम बिल्कुल डॉक्टर साहब की पिक्चर हाँ, भी शेयर करेंगे आपके हाँ, साथ, हाँ, और बिल्कुल। हम आपको भी हम दिखाते हैं कि बिल्कुल, डॉक्टर साहब खुद भी बिल्कुल safe इस बूस्टर डोज को लेकर के आए हैं और पूरी तरह से तो मेरी चुस्त यही दुरुस्त हैं गुजारिश है कि और, सभी लोग बूस्टर जैसे ही एलिजिबल हो जाए तो तुरंत बूस्टर लगवाएं। जी तो बूस्टर से काफी प्रोटेक्शन रहता है और सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं फिलहाल उनको लगवाना चाहिए बूस्टर। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं हमारे दर्शकों, तो आप हमारे YouTube में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और हम निश्चित ही आपके प्रश्नों का और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।